बोलेंगे तब मजा आएगा। पूरी ताकत लगानी है। फूलों को महकाने वाला, फूलों में खुशबू को पैदा करने वाला, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला। ओ नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह, तवज्जो, जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा। तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। बैठे चचा, बैठे, बैठ जाए, रहना हाजिर है, सुन ले थोड़ी देर आप। थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद, तवज्जो है, नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। इन बातों पे गौर किया करें। तन्हाई में जब लेटा करें रात को तो सोचा करें कि हमारे रब की शान क्या है। तवज्जो है, नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला। अब यहीं रोके, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। बंद करने के बाद डॉक्टर कहता है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, दम घुट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ी देर गुजरी, दम घुट गया, सांसें न चली, सांस रुक गई, मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला मेरे रब की ये शान है। रात को परिंदा जब अपने घोंसले में बैठ के सोता है, जब सोता है, परिंदा सोता है, रात को तन्हाई में पेड़ पे बैठ के जब वो सोता है, गिरने कौन नहीं देता, इनको रोकने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, उलमा बैठे हैं, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, बोल दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, पानी पर नहीं, पानी पर नहीं। मैंने कहा सब जगह बनाता है, पानी पे बना दे। बोले जी ना जी, पानी पे नहीं, मगर मेरा आपका करीम अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, तवज्जो, 2 बूंद पानी मर्द का, कल को जो रिश्ता होने वाला, रिश्ता जो जुड़ने वाला, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को मिक्स करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से। किसका ऐलान है? कुरान का ऐलान। अल्लाह से डरो ऐ ईमान वालो, पॉइंट, ऐ ईमान वालो। किससे खिताब है? ईमान वालों से। ऐ ईमान वालो, किसे हुक्म दिया गया? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो। अब जरा अपना मुहासबा करें, अपने गरेबा को, जो देहाती जबान का जुमला है, अपने गरेबा को झांकें कि हम कितना अल्लाह से डरते हैं। हमारी तो तहजीबें भी अच्छी नहीं है, हमारा तो कल्चर इतना खराब होता चला जा रहा है, कुछ पूछिए मत। हमारी ज़बानें जो मीठी होनी चाहिए
हमारी जबानें इतनी बुरी हो गई हैं, हमारी जबानों पे इतनी नहुसत बरस रही है कि पूछिए मत आप। आज नौजवानों की हालत यह है कि चौराहों पर खड़े होकर देखो, हमारी कौम का इमाम, हमारी कौम का मुफ्ती, हमारी कौम का आलिम ऐसे निकल के चला जाएगा, मगर जालिम का गंदे गंदे गाने सुनते हुए मोबाइल बंद नहीं हो सकता। गंदी गंदी जबान पर गालियां, माँ की बहन की गालियां दे रहे हैं। एक आलिम दीन निकल के जा रहा, जबानों पर गालियां बंद नहीं है। ये अल्लाह से डरना हो सकता है? ये अल्लाह से डरने वाले हो सकते हैं? हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जबानों पे गालियां हैं, कौम का आलिम, कौम का लीडर, कौम का मुफ्ती बैठा है, मगर जबानें बंद करने के लिए तैयार नहीं। कम से कम यही सोच लेते यार, कौम का आलिम आने लगा है, कौम का मुफ्ती जा रहा है, हम कम से कम अपने मोबाइलों को, गानों को बंद कर लें। गालियां जबान पे, आज हमारा जबान इतनी गंदी होती चली जा रही है, कुछ पूछिए मत। एक वो लखनवी तहजीब है, जब वो बोलते हैं तो इस अंदाज में बोलते हैं, जब उनके झगड़े होते हैं तो ऐसे जबानें खुलती हैं, जब आपस में इख्तलाफ होता है तो जुमले ये इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि भाई आप बाज आ जाइए, नहीं तो मैं आपकी माँ की शान में तौहीन कर सकता हूँ। और हम और आप क्या करें? तेरी माँ की तेरी बहन की। बोलो, यही हाल है हमारा, यही हाल है। अभी हम कानपुर के एक जगह जाजमऊ इलाके में हम पहुंचे, तो उस इलाके में हमने देखा कि मतलब उधर की ज़बान, मुफ्ती साहब अजीब है, कितनी सोहनी ज़बान है, कितनी प्यारी सी ज़बान है। तो उस इलाके में हम लोग पहुंचे उधर, तो जिस घर पे हमारा आराम गाह थी, तो ऊपर छत पे, गर्मी का मौसम था, हम ऊपर पहुंचे तो वहाँ पिंजरे में एक तोता था। कारी सुहेल साहब मेरे साथ थे, तो मैंने कहा उस मालिक से कि भैया ये बताओ इसकी तोती कहाँ है, जो मादा होती वो कहाँ है? तो उनके जुमले देखिए आप, नौजवानों अपनी जबानों को संभालो। उन्होंने कहा कि हजरत बिल्ली आई और तोती को झपट के लिए। क्या जबान है यार, मतलब बिल्ली आई और तोती को झपट। ये नहीं कि वो मेरे सामने बोल रहे हैं, बल्कि उनकी जबान इतनी अदब वाली है, इतना प्यारा माहौल है उनका बोलने का। बोले बिल्ली आई और तोती को झपट के ले गई। परिंदों के लिए भी, जानवरों के लिए उनके कितने सोहने जुमले हैं, और हम और आप इंसानों के लिए जुमले नहीं बोलते। हमारे आपके हाल क्या हो गए आज? घरों का माहौल इतना खराब है कि आज नौजवान भाइयों को देखो, नौजवान गौर से सुने जुमले, जो 18, 20, 25 साल के लौंडे हैं ना, नौजवान ये बच्चे, जवान बेटी भी घर में है, जवान बहन भी घर में है, और वो जो घुटना होता है ना, वो शेख चिल्ली वाला कच्चा यहाँ तक का, उसे पहले घूम रही है, सब कुछ नजर आ रहा है उसमें। जी जी, बताओ ये है कि नहीं है? कितने घरों में हमने देखा कि वो आराम से घूम रही है, सब नजर आ रहा है उसे। ये शर्म नहीं कि बहन जवान घर में है, बेटी जवान घर में है। जब उलमा से आप पूछिए, घुटनों से ऊपर यानी घुटनों को दिखाना हराम। अगर घुटना भी हो तो नीचे वाला होना चाहिए, घुटनों से नीचे वाला। आज हालत इतनी खराब होगी, घरों के हालात ही खराब। बहन भाई को प्यार देने के लिए तैयार नहीं है, बहन भाई का अदब करने के लिए तैयार नहीं है, और शादियों को तो इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए जी। शादियों के, हमारे घरों की बेटियां हैं, हमारी अपनी बेटियां, शादियों के घरों को देखिए, किसी बच्ची के सर पे दुपट्टा नसीब नहीं है ही नहीं, किसी बेटी के सर पे दुपट्टा। बोलो बात सही है? बोलो ईमानदारी से, क्या वो बेटियां हमारी और आपकी नहीं है? ऐसी डिग्रियों पे लानत है कि जिन डिग्रियों को हासिल करने के बाद तुम्हारी नाक कटा दे, मेरी नाक कटा दे, कबीले की नाक कटा दे, वीरान कर दे घरों को, बर्बाद कर दे घरों को। इससे तो बेटियां जाहिल अच्छी है। आज दिल दुखता, कितनी बेटियां हैं जो हमारे आपके घरों से डिग्रियों के नाम पे जा रही हैं, और कॉलेजों में जाने के नाम पर वो बेटियां दूसरों से शादी कर जा रही हैं। इतने बुरे हालात हो गए। ये इसकी वजह क्या है? कल क़यामत में जवान भाइयों से भी पूछा जाएगा, बापों से पूछा जाएगा, तूने अपनी बहन को क्यों नहीं समझाया, तूने अपनी बहन को इस्लाम की बातें क्यों नहीं बताई? मगर बात तो ये है कि इस जाहिल को खुद नहीं आती। हमने एक जगह पूछा, हज़रत बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? आज नौजवानों के हाल बताने लगा हूं। मैंने पूछा एक जगह अरकान इस्लाम कितने, तो एक नौजवान खड़े होकर बोला, हज़रत मेरी याद है, मैंने बताइए। कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम तक भी याद नहीं है, तो ये बेटियों को क्या बताएगा भाई? घरों में दीन क्या सिखाएगा ये?
अरकान इस्लाम में 5। ए चुकंदर लड़ाई ले रही है इधर से। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 3 सीखें। अरकान इस्लाम 5। हाथ उठाओ पिछले वाले बच्चे, कितने हैं? 5। हंसने की बात नहीं है, 2 सवाल पूछेंगे तो समझ लो खटिया खड़ी हो जाएगी। और सुन लो बातें, दीन सीखने की बातें हैं ये। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, याद रखना नंबर 1। 2 नंबर नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? कोई तुमसे पूछे कि अरकान इस्लाम कितने हैं तो डरना मत, बेझिझक होकर बताना। बोले अरकान इस्लाम है 5। 3 सीखो। बाज को देखो तो वजू का तरीका याद नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ पूछिए मत। 80% लोगों को यही पता नहीं मसा कैसे होता है, और मौलवी के पास बैठने का वक्त ही नहीं है, दीन सीखने का टाइम ही नहीं है। आज तबीयत इतनी दुखती है हालात को देखकर, बस कुछ पूछिए मत। तो इसलिए जरूरत है कि कल कयामत में 3 लोगों से सवाल होगा औरतों के बारे में। नंबर 1 भाई से पूछा जाएगा, नंबर 1 भाई, नंबर 2 शोहर, नंबर